नमस्कार दोस्तों, आज का दिन वर्ष 2020 का आखिरी दिन है। 31 दिसंबर है। वर्ष 2020 चुनौतियों भरा रहा। हमें घरों के अंदर बंद होना पड़ा। अपने घरों तक जाने के लिए कई लोगों को सैकड़ों हजारों मील का सफर पैदल तय करना पड़ा, जिसने देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, लेकिन जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी वही प्रेरणा का सबब बने हुए हैं। हमें एक बात याद रखनी है कि अपने चेहरों पर मुस्कान हमेशा बनाए रखनी है और अपने परिवार का साथ देना है। हमारी ओर से आपको वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। हम अब नजर डालेंगे वर्ष 2020 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दो घटनाएं इस साल अति महत्वपूर्ण रही। पहली, कोरोना पूरे विश्व को जिसने हिलाकर रख दिया, और भारत के लिए दूसरी घटना यह है कि केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि के 3 कानून लाए गए थे, किसान उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2021 में हमें इन दोनों चीजों से निजात मिल जाएगी, क्योंकि किसानों से केंद्र सरकार की वार्ता लगातार जारी है और कोरोना की वैक्सीन शीघ्र ही आने वाली है। वहीं हम बात करें तो श्रोमणी अकाली दल बादल और भाजपा के बीच 24 वर्ष पुराना रिश्ता टूट गया। कृषि कानूनों में रद्द किए जाने को लेकर 26 सितंबर को श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा से खुद को अलग कर लिया। यूं कहा जाए कि किसानों के लगातार चलते विरोध के कारण भाजपा की खिसकती जमीन को देख अकाली दल ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन यह तय है कि अकाली भाजपा गठबंधन टूटने के बाद पंजाब में होने वाले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे। एसटीएफ ने 31 जनवरी को सुल्तानविंड एरिया में एक कोठी में चल रही फैक्ट्री का पर्दाफाश कर वहां से 188 किलो हेरोइन और 200 किलो के करीब मादक पदार्थ पकड़ा था। इस मामले में एक अकाली नेता और एक पार्षद पुत्र समेत 6 लोगों के नाम सामने आए थे। आप यकीन करेंगे, यदि समय रहते एसटीएफ इस मादक पदार्थ को ना पकड़ती और ये मार्केट में आ जाता तो हमारी युवा पीढ़ी को कितना नुकसान पहुंचा सकता था। और वहीं हम बात करें कोरोना की, तो जिंदगी में उथल पुथल मची रही। दुनिया ने मान लिया था कि मानव सबका गुरु है और कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन प्रकृति ने हमें बता दिया कि उसके सामने हमारी कोई नहीं चलेगी। ईसीएचएस स्कीम यानी कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूट स्कीम के तहत जो घोटाला सामने आया, उसे सामने लाने में D4U न्यूज चैनल यानी कि हमारी अहम भूमिका रही। हमने ही ये इस मामले को उजागर किया था कि ईसीएचएस में करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। ब्रिगेडियर एमडी उपाध्याय की रिपोर्ट पर पुलिस ने एफआईआर कर 25 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया था। कुछ लोग पकड़े गए और कुछ ने अपनी जमानत ले ली, लेकिन ये अभी भी पहेली बना हुआ है कि आखिरकार ये लोग कैसे चोरी करते थे, क्योंकि पुलिस की ओर से लगातार करीब 3 महीनों के मामले की जांच के बाद भी अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस घोटाले का पर्दाफाश वर्ष 2021 के पहले महीने में हो जाएगा, क्योंकि लोगों में भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि आखिरकार ये इतना बड़ा गोलमाल हो रहा था, इतनी बड़ी लूट हो रही थी, तो सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी थी। लंबे समय से खामोश रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने वर्ष 2019 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके मतभेद किसी से छिपे नहीं। हालांकि वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उन्हें लंच पर बुलाया गया, लेकिन दोनों के रिश्तों में जो खटास थी कहां तक दूर हुई अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सका है। ये भविष्य के गर्भ में है कि 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू को दोबारा मंत्रिमंडल में लिया जाता है, या फिर उन्हें इस बार पार्टी जो कांग्रेस की आला कमान है उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस पर चर्चा जोरों पर है। पिछले 6 सालों से बन रहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय की इमारत का काम 2020 में तो खत्म नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2021 में ये इमारत कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह सर्किट हाउस में बन रही इमारत को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी कंपनी को दिया जा सकता है। लाख दावों के बावजूद भी रंजीत एवेन्यू ई ब्लॉक में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सका। ये कब बनेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि कई बार इसकी ड्राइंग तो बनी, लेकिन लोगों को ये कॉम्प्लेक्स नहीं मिला। नतीजा ढाक के 3 पात। अब लोग ये कहने लगे हैं कि शायद अमृतसर को कभी भी जो है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। हमने कुछ
महत्वपूर्ण घटनाएं आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। एक बार फिर हमारी तरफ से आपको नमस्कार और आपके लिए और आपके परिवार के लिए नव वर्ष यानी कि 2021 मंगलमय हो और भगवान आपको तमाम खुशियां दे।